जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे सही होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर था वास्तविक संख्या, और इसमें हम लोग ने एमसीक्यू किए थे। एमसीक्यू काफ़ी हो गए थे, तो एमसीक्यू अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए 10 तक हो गए थे एमसीक्यू, 11 नंबर की बात करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है आखिर? लिखा यदि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को मतलब ए इक्वल टू दिया गया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर दिया गया है, और बी की वैल्यू जो दी गई है एक्स वाई क्यूब दिया गया है। ठीक है ना? तो इसका में इसका में एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, और हम लोग एलसीएम निकालना भी सीखते हैं। यहीं पर निकालना एचसीएफ है। तो देखो इसमें ध्यान से देखना है कि इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है। जिसकी पावर कम होती है वही लेंगे। तो जिसकी पावर कम होगी तो x की पावर 1 है तो ये लिया जाएगा, x की पावर 1 लिया जाएगा। ठीक है ना? और इसके बाद y स्क्वायर है, y क्यूब है। पावर कम कौन सी है? तो y स्क्वायर कम है तो y स्क्वायर लिया जाएगा। तो एचसीएफ में हमेशा पावर कम वाला लेते हैं, और एलसीएम में हमेशा पावर ज़्यादा वाला लेते हैं। तो देखो पावर कौन सा लगा है? तो देखो x क्यूब लगा है, x लिखा है तो इसमें लिखेंगे x क्यूब लिया जाएगा। वाई स्क्वायर लगा है, वाई स्क्वायर लिखा है, वाई क्यूब लिखा है तो लिखेंगे वाई क्यूब वाला। तो हमको एचसीएफ निकालना था, तो एचसीएफ का आंसर क्या हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। तो आंसर कौन सा सही है अपना? आंसर बी वाला सही है। ठीक है ना? इसके बाद ये हो जाएगा 11 का फर्स्ट बताया। इसके बाद आइए 11 का सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर लिखा है यदि 20 और 25 का एलसीएम दिया गया, 20 और जो 25 है इसका एलसीएम जो दिया गया है 100 दिया गया है, तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है। सारे टाइप के क्वेश्चन करा चुके। देखिए ऑब्जेक्टिव के माध्यम से रिवीजन करते रहिए अच्छे से। तो देखिए फार्मूला क्या पढ़ा है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फार्मूला ये होता है। तो देखो एलसीएम की वैल्यू कितनी है? 100 है, इंटू एच किया इक्वल टू किया, इसके बाद ये हो गया 20 हो गया, और ये हो गया 25 हो गया। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? मल्टीपल में उधर किस में चला जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो 20 इंटू 25 अपॉन में क्या हो जाएगा? ये अपॉन में हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कितने बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो बेटा एचसीएफ कितना आ गया? अपना एचसीएफ आ गया 5। आंसर हो गया 5। कौन सा ऑप्शन सही निकला? ऑप्शन निकला डी इज द राइट आंसर। डी हो गया राइट आंसर। ये हो गया 11 का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 12 का। 12 का फर्स्ट की बात करते हैं। आइए देखिए ध्यान से, 12 के फर्स्ट की बात करते हैं। क्या लिखा है? दो धनात्मक पूर्णांकों p और q, p की वैल्यू सेम ये 11 की तरीके है, 11 के पहले तरीके। तो p की वैल्यू दी गई है a, b स्क्वायर दिया गया है, और q की वैल्यू दी गई है चलिए इधर ही बताते हैं इसको। तो 11 कंप्लीट हो गया। 11 नंबर आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब 12 का फर्स्ट देखते हैं। देखो ध्यान से 12 का फर्स्ट नंबर देखते हैं। दिया गया है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q, p की वैल्यू दी गई है a b स्क्वायर दिया गया है, q की वैल्यू क्या दी गई है? a क्यूब b दिया गया है। तो हमें निकालना है एलसीएम। देखो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना? एलसीएम। एलसीएम में हमने क्या बताया? एलसीएम में हमने ये बताया कि जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो लेते हैं। ठीक है ना? तो पावर किसकी ज़्यादा है? ए है, ए क्यूब है तो ए क्यूब लेंगे, और बी स्क्वायर है और बी है तो हम लेंगे बी स्क्वायर लिया जाएगा। अगर यही आपसे एचसीएफ निकालने के कह देते तो बताया कैसे करते? अब पावर कम वाला देखेंगे, कम से कम वाला देखेंगे। ए है और ए क्यूब है तो क्या लिया जाएगा? ए लिया जाएगा, इंटू बी स्क्वायर है, बी है तो बेटा बी लिया जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। लेकिन हमसे एलसीएम पूछा गया, तो एलसीएम पूछा गया है तो ऑप्शन ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए एक चलिए एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे अगर दे दिया जाए कभी भी आपके पास, जैसे हमने कह दिया ये एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने दिया ए स्क्वायर, ये पी की वैल्यू दी गई, ए स्क्वायर बी क्यूब, एक मिनट देखते हैं। अगर दिया गया है पी इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर सी लिया गया है, और डी की पावर दिया गया है 5 दिया गया है। ठीक है? और Q की वैल्यू जो दी गई है
ये दिया गया, ए दिया गया है, सी दिया गया है स्क्वायर, सी स्क्वायर दिया गया है, और डी की जो पावर दी गई है 4 दिया गया है। अब आपको इसमें कह दिया बेटा एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ में जो कॉमन होगा वही लिया जाएगा। तो बेटा देखो ए क्यूब है, ए है दोनों में है, ए क्यूब ए है दोनों में है, तो इसका कम वाला लिया जाएगा, ए लिया जाएगा। अब देखा इसमें बी क्यूब है, इसमें बी नहीं है, एचसीएफ में जो कॉमन होगा तो दोनों में, बेटा इसमें बी क्यूब नहीं है, इसमें बी तो है ही नहीं है, बी जब है ही नहीं तो बी को छोड़ दिया जाएगा। सी देखा तो सी है और सी स्क्वायर है, तो एचसीएफ, तो इसमें क्या लिया जाएगा, केवल सी लिया जाएगा। डी की बात करें तो डी की पावर 5 लिखा है, डी की पावर 4 लिखा है, तो कम वाला क्या हो जाएगा, डी की पावर 4 लिया जाएगा। तो एचसीएफ में जो होता है, दो कॉमन देखते हैं, और कॉमन में से भी कौन सा देखते हैं, जिसकी पावर कम वाली होती है। अब बात करते हैं हम लोग एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में खासियत ये होती है जो कॉमन है पहले उसको देखो, ए कॉमन, बेटा ए दोनों में आ रहा है, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी तो वो वाले लेंगे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। बी देखा इसमें नहीं है, बी लेकिन इसमें है, तो कोई बात नहीं, बी इसमें नहीं तो इसी में, तो इसका ही पूरा का पूरा लिख दो, पावर हमेशा ज़्यादा वाला। सी देखा तो सी है और ये सी स्क्वायर है, तो हमने क्या लिख दिया, इसको सी स्क्वायर लिख दिया। अब डी देखा तो डी की पावर 4 है और डी की पावर 5 है, और डी की पावर 4 है, तो हमने लिखा डी की पावर क्या आएगा, डी की पावर 5 आएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ें हो गई कंप्लीट हो गई, तो इतना कंप्लीट हो गया। चलिए अच्छा, अब अगर ये आपको आ गया है तो एक निकाल के बताओ जरा, ए पी बराबर एक्स वाई जेड है, और ये ए दिया गया है, बी दिया गया है, स्क्वायर 4 5 2 और ये 1, मतलब इसको लगाया। क्यू की वैल्यू जो दी गई है ये है एक्स है, जेड है, ए है और बी है, ये वाई जेड ए बी दिया गया है। इसकी स्क्वायर लगाओ, जेड की पावर 4 लगाओ, ये क्यूब लगाओ, ये 5 लगाओ, तो इसका बेटा एलसीएम निकाल के दिखाओ और इसका एचसीएफ निकाल के दिखाओ। चलो सब लोग निकाल के दिखाओ जरा, इसका क्या आएगा, इसका निकाल के आपको दिखाना है कमेंट बॉक्स में, इसको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए इसके बाद बात करते हैं 12 का सेकंड, देखते जाओ ध्यान से। 12 का सेकंड क्या कहती सवाल, देखो क्या बोलती है 12 का सेकंड। आइए सेकंड नंबर सवाल ये कह रहा है कि दो संख्याओं a तथा b का एचसीएफ, दो संख्याएं a और b दी गई, उनका जो एचसीएफ आ रहा है ये 5 है, और इनका बेटा एलसीएम कितना आ रहा है, ये 200 है। हाँ, तो a और b का गुणनफल बताना है, तो a और b का गुणनफल याद करो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ए और बी संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ 5 दिया गया, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या इनका हमें गुणनफल मल्टीपल निकालना है, तो एलसीएम कितना दिया गया है, 200 दिया गया, एचसीएफ दिया गया 5 दिया गया, तो बेटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यही तो पूछा गया था इनका गुणनफल, और ये आ गया कितना, 1000 आ गया। आंसर कौन सा सही है, आंसर अपना है ये बी वाला, सेकंड का कौन सा हो जाएगा, सेकंड का बी वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करेंगे 13 नंबर, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कौन सा है, 13 नंबर, देखते जाओ ध्यान से क्या लिखा है 13 नंबर। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, शून्योत्तर में मतलब क्या होता है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर शून्य ना हो, ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर शून्य ना हो उसको शून्योत्तर परिमेय संख्या बोला जाता है। और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, इस टाइप के सवाल देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई क्या कह रहा है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, हमने लिख दिया ये परिमेय संख्या ठीक है ना, इंटू किया, इंटू करने के बाद क्या लिखा, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या का गुणनफल, अपरिमेय संख्या ये लिख दिया। अब इनका गुणनफल क्या होगा, चलो कोई परिमेय संख्या मान के देख लो, कोई परिमेय संख्या मान लिया 2 मान लिया, और एक कोई अपरिमेय संख्या मान लो √5 मान, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे आ जाएगा 2√5 आ जाएगा। बताओ कैसी संख्या, रूट तो हटा नहीं, अगर रूट नहीं हटेगा तो कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सदैव कैसी हो जाएगी, ये सदैव अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया, हो गया कंप्लीट। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, सदैव अपरिमेय संख्या, तो 13 का कौन सा ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद 14 नंबर देखते हैं हम लोग। 14 नंबर देखो लिखा है 1 से 10 तक की संख्याओं में सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो बेटा लिखा 1 से 10 तक,
क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 से 10 तक 1 2 3 है, मतलब कि कौन सी संख्याओं में विभाज्य न्यूनतम होगा, ऐसी कौन सी संख्या। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए ऑप्शन इधर लिखते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए में क्या लिखा है, 10 है, ये क्या है 100 है, ये क्या है 504 है, ये क्या 2520 है, मतलब कि 2520 लिखा है। अब लिखा है कि 1 से 10 तक की संख्या दोनों सम्मिलित है, मतलब कि 1 भी शामिल है और 10 भी शामिल है, में सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम, मतलब कि 1 और 10 के बीच में, मतलब 1 और 10 में जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या सब इससे जाएंगी। चलो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बेटा 9 और ये 10। देखो 10 को उठाते हैं, 1 से जाएगा ठीक है, 2 से जाएगा ठीक है, 3 से क्या जाएगा 10 नहीं जाएगा, ये काम खत्म, इसका खेल खत्म। आइए ऑप्शन नंबर बी, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 का नियम क्या बताया था, जिन सभी अंकों का योग अगर 3 से जा रहा है तो 3 से जाएगा, 1 + 0 क्या हो जाएगा बेटा, ये कहोगे 1 हो जाएगा, तो 1 क्या 3 से जाएगा नहीं जाएगा, तो बेटा ये भी कैंसिल, ये भी खेल के बाहर हो गया। अब 2 खिलाड़ी अपने बचे, अब इनकी कंपेयर करते हैं। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, क्या 3 से जाएगा, 5 + 4 कितना हो गया 9 हो गया, 9 3 से ज़्यादा ठीक है ना। 4 का नियम क्या था, अंतिम 2 अंक अगर 4 से जा रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से जाएगी, तो अंतिम 2 अंक 4 से जा रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से जाएगी। 5 का नियम क्या होता है कि अंत में क्या होना चाहिए, अंत में 0 एंड 5 होगा तो पूरी संख्या 5 से चली जाएगी। 5 का नियम क्या होता है, अगर अंतिम अंक, कौन सा अंतिम अंक, यूनिट डिजिट अगर अपना क्या होगा 0 या 5 होगा तो पूरी संख्या 5 से जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा अंतिम अंक क्या है, ना तो 0 ना तो 5, बेटा ये तो हो गया फेल। बचा कुचा कौन सा, बचा कुचा अपना ये वाला, तो क्या चेक कर सकते हो, बिल्कुल 5 से देखो जा रहा, 4 से अंतिम 2 अंक 6 से जाएगा, और बिल्कुल जाएगा। देखो 6 से क्या होता है, जो 2 और 3 के नियम का पालन करते हैं वो 6 का नियम का पालन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लास्ट में 0 है, 2 का नियम क्या होता है, लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, किससे जाएगा, ये चला जाएगा 2 से चला जाएगा। 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 5 + 2 7 + 2 9 + 0 9 ही होगा, तो 9 3 से बिल्कुल चला जाएगा। 7 से चेक करके देखो एक बार, 7 से चेक करो, डिवाइड कर दो, छोटी संख्या 7 से डिवाइड किया हमने तो कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, 42 हो जाएगा। 6 बार जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 7 से भी चला जाएगा। 8 से अंतिम अगर 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से जा रहे तो पूरी संख्या 8 से चली जाएगी। देखो जरा, अच्छा 48 बचेगा 4 0 8 45 चला जाएगा। 9 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अंकों का योग अगर 9 आ रहा, अंकों का योग 9 से जा रहा है तो पूरी संख्या 9 से चली जाएगी। 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, चली जाएगी। और 10 का नियम का तो होता है कि अंत में अगर एक 0 हो जाए तो पूरी संख्या चली जाएगी। तो हमने तो पहले बता दिया था, हम लोग तो पहले करके बैठ गए थे। भैया ये जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो क्या ये नहीं सही होगा, यही सही होगा। बताओ आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में भाई जरूर बताएं, उसको हम अगले वीडियो में आपका कंफ्यूजन जरूर दूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 अपना। फिर इसके बाद है अपने 15 के बाद है ये अभिकथन और तर्क वाले सवाल है, देखते जाओ ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखना है ध्यान से। लिखा सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, ठीक है ना। और सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या होती है भाई 1 लिया जाएगा उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, सबसे छोटी संयुक्त संख्या। अपने घर में संयुक्त संख्या है नहीं, बस यहाँ पर दे दिया गया है संयुक्त संख्या, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या हो जाएगी भाई 1 मानेंगे उसको, क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा। बाकी आपको इतना ज़्यादा नहीं इसमें फोकस करना है। और फिर इसका दिखा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, याद रखना, सबसे छोटी, ये हम बता चुके स्टार्टिंग में, सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या होती है या वो होती है 2 होती है। अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड होंगे, उसको अभाज्य संख्या बोला जाएगा। पहला तो 1, ये किससे जाएगा, तो ये हमेशा 1 से जाएगा। और जो, या बोल सकते जो संख्या केवल 1 से जाए और खुद से जाए उस संख्या को अभाज्य संख्या बोला जाता है।
क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या इंग्लिश में बात करें तो प्राइम नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्राइम नंबर बोला जाएगा, ठीक है ना, ओनली टू फैक्टर। तो भैया एक चीज देखा हमने, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या अपनी क्या हो गई, 2 हो गई। कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इनका क्या निकालना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात निकालना। 1,2 संख्याएं हैं, 1 और 2, इनका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम का इनका रेशियो निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। बेटा इनका एचसीएफ क्या होगा, बोलोगे एक ही आएगा। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, इनका एलसीएम हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो बहुत छोटा सा दिया, तो 1:2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अभिकथन, तर्क और तर्क पर आधारित जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं उन पर बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका 16 दिख रहा होगा, क्या लिखा है 16 में, देखो अभिकथन और तर्क वाले कठिन नहीं है, सिंपल सवाल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये नए टाइप के सवाल हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, बिल्कुल है। तैयारी ऐसी करनी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको हम लोग कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, 17 दिया गया और 18 दिया गया है। तो देखो बेटा 18 में जो नीचे देखो दिया गया है कि ए, ऑप्शन ए है, क्योंकि लगातार तीनों सवाल दिए गए हैं। तो ए में दिया गया अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य अगर होंगे तो ए ऑप्शन टिक लगाएंगे, और तर्क अगर आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण करता है तो ए ऑप्शन टिक लगाएंगे। अगर अभिकथन ए सही, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर जो है ये तर्क है अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगर बात किया जाए सी ऑप्शन जो दिया गया है, लिखा है अभिकथन ए सत्य है परंतु आर जो कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन कौन सा, सी टिक करेंगे। और अभिकथन ए अगर असत्य है और परंतु आर सत्य है तो ऑप्शन डी टिक किया जाएगा। सबके लिए एक ही ऑप्शन दिया गया। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बताते हैं ताकि समझ में आ जाए। लिखा यदि दो संख्याओं का गुणनफल, तो मतलब देखो यदि दो संख्याओं का गुणनफल, ये अपना क्या दिया गया है, संख्या, ओ सॉरी 16 नंबर पढ़ना है ना। 16 नंबर ये लिखा है यदि एचसीएफ ए नंबर क्या कह रहा है, ए मतलब अभिकथन, ए का हो जाएगा अभिकथन। एचसीएफ जो दिया गया है किसका, 336 मतलब 336 और 54 मतलब 54, इसका एचसीएफ जो दिया गया है अपने पास 6 दिया गया है। और बेटा इसका एलसीएम कितना दिया गया है, कह रहा है देखो एलसीएम, और इनका जो एलसीएम दिया गया है इन्हीं संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 3024 दिया गया है इसका, ठीक है ना। और तर्क आर, जो आर कह रहा है, तर्क जो आर में ये कह रहा है कि एलसीएम, ये कह रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम जो हो जाएगा दोनों संख्याओं का, दी गई संख्याओं का गुणनफल है। तो हमें ये निकालना पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, देखो आया एलसीएम इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या ये सत्य है, तो पहले हम ये लोग देखते हैं कि भैया इनका एचसीएफ। अब एक एक चीज़ देखना पड़ेगा, आ जाओ बेटा इधर देख लो, हमने क्या निकाला 336 हो गया और 54 हो गया, ठीक है ना, 54 हो गया। इनका एक साथ अगर हम एलसीएम निकालते, एचसीएफ निकालते, एचसीएफ निकालने का तरीका बताया था हमने कि जाएंगे तो दोनों जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे। चलो जितनी भी, तो क्या दोनों 2 से जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे, तो 2 लिया जाएगा। अगर नहीं जाएंगे तो पहले एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। क्या निकालेंगे पहले, पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, देखो ध्यान से एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड किया 16 और 8, 2 एकम 2 और 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दून 4 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब देखो जरा ये 3 से जाएगा, 27 तो 3 से जाएगा, 8 एक 9, 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद देखो 3 9 27 हो जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 से जाएगा लेकिन 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा। तो बताओ इसका अब ठप हो गया, और जब ठप हो गया तो इसका क्या निकालो, एलसीएम एचसीएफ निकाल दो। तो 2 × 3 = कितना हो जाएगा 6, तो मतलब ये वाला तो सही है अपना, ये वाला तो अपना सही है। और एलसीएम देखो क्या इतना आ रहा है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अब एलसीएम करना चालू करें, अब देते रहो जब तक 1 ना आ जाए। 2 2 2 4 हो जाएगा और आ जाएगा 8, ठीक है ना। 2 4 2 6 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 9 को 9 लिखा रहेगा दो। फिर 2 से डिवाइड किया, आ गया 14 आ गया, ये 9 रखा रहेगा। फिर 2 से डिवाइड किया, ये 7 आ गया, बेटा 9 रखा रहेगा। ये एक काम करो 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 का 9 और ये तो बेटा 7 ही रहेगा। फिर ये देखो कितना आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 3 कम 3 हो जाएगा। फिर देखो 3 से डिवाइड 7 से डिवाइड किया हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। आइए इनका मल्टीपल करके देखते हैं क्या आ रहा है। देखो 2 × 3 × 2 ×
किधर 2 3 2 2 2, फिर 2, फिर 2 लगाया 3 इंटू 3 इंटू 7। एक बार देखते हैं 2 3 2 2 2 3 3 7। आ जाओ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लिख दिया। 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका 27, 27 लिख दिया इंटू 7 लगाया। 7 7 49, 9 6 54, इसका आ जाएगा 3024। एलसीएम करो, देखो कैसे सही है। देखो क्योंकि देखो यूनिट डिजिट से पहचाना सीखो, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव ना तो पहचाना सीखो। 7 7 49, 9 और 9 6 54, 4 आ जाएगा समथिंग, ठीक ना। तो आ जाएगा 3024 आ जाएगा। तो मतलब जो कि अपना अगर इसकी बात करें तो ए वाला तो भैया बिल्कुल सही है। अब आर वाला देखते हैं हम लोग, आर वाला एक बार देखते हैं। तो देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, देखो आएगा कि नहीं आएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना आया, एलसीएम 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 आ गया 3024। एलसीएम कितना आ गया था, सॉरी एलसीएम तो लिख दिया। एचसीएफ कितना है अपना, एलसीएम कितना 6 है, इक्वल टू पहली संख्या कितनी है 336 इंटू 54 है, ये है। चलिए भाई मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 चौक 24 की 4, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12, 2 14 और 1 हो गया और 6 त्रिका 18, ठीक है। इसका देखते हैं क्या बराबर आता है, ये कितना हो जाएगा। 4 6 24 की 4, हासिल लगे 2 हो जाएगा। 4 3 12, 2 14 की 4, हासिल लगे 1, 4 3 12 1 13 हो गया। 5 6 30 की 0, हासिल लगे 3 हो जाएगा। 5 3 15, 3 18 की 8, हासिल लगे और 5 3 15 1 16 हो जाएगा। 4 4 8 6 कितना हो जाएगा 11 की 1, हासिल लगे 6 7 और 1 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 18 144 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब कि अपना ए भी सही है और ये अपना आर भी सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। देखो स्पष्टीकरण भी कर रहा है, क्योंकि भैया पहली संख्या को दूसरी संख्या बिल्कुल है, क्योंकि ये निकालने के लिए भैया इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं और जो तर्क है आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण करता है। बताओ आया कि नहीं है, बिल्कुल सही आंसर हो गया। ओके तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 16 का हो जाएगा। इनका समझ का फेर है। अब एक दो बार ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे, ना आए समझ में तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में क्लिक करके हमें बता देना। और जो लोग ना जुड़े हो तो भाई जुड़े जाएं, आपको एकदम टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहेगा। और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। अब देखो बेटा अभिकथन ए में क्या लिखा है, अभिकथन ए में ये लिखा है कि 7 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ये कह रहा है। ए के बाद आ गया आर, आर में देखो क्या दिया गया है, आर में ये कह रहा है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल, परिमेय और अपरिमेय इनका योगफल क्या आता है, लिखा है सदैव अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आती है। देखो ये नियम पढ़ा भी हमने कि अगर रूट लगा है, रूट हटा नहीं, देखो रूट है इसके साथ और रूट अगर है तो अपरिमेय संख्या, तो 7 क्या लिखा 7 + 5√2, तो ये कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, ये कैसी परिमेय संख्या है। और ये रूट अगर लगा तो कैसी संख्या, इरेशनल नंबर है। तो याद रखना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आती है। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते, परिमेय संख्या में एक लिखा 2 और एक अपरिमेय संख्या में लिख लो रूट के अंदर 7 लिख दो, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो याद रखना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा सदैव 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 क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। तो 17 नंबर भी हो जाएगा। तो भैया दोनों स्पष्टीकरण भी कर रहा, तो इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 18 नंबर देखते हैं। इस चैप्टर का ये बोल सकते हैं वास्तविक संख्या का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद खत्म, द एंड। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कोई पढ़ेंगे, बताना कमेंट में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। 18 नंबर दिया गया है ऑप्शन ए, सॉरी वो मतलब दिया गया अभिकथन ए, दो संख्याओं का गुणनफल। मान लो कोई दो संख्याओं का गुणनफल, ऐसे करके देखते, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, कितना दिया गया है 5780, 5780, 5780 दिया गया।
इनका मासा बोले तो एचसीएफ कितना दिया गया है इनका, एचसीएफ दिया गया 17 दिया गया है। और एलसीएम की बात करते तो एलसीएम दिया गया 340 दिया गया है, इतना दिया गया है। तो लिखा है कि मासा हमेशा लासा का एक गुणनखंड है। क्या दिया गया है, यदि दो संख्या का गुणनफल इतना है, मासा इतना है और लासा इतना है, ठीक है, तो मासा हमेशा लासा का एक गुणनखंड है। बिल्कुल होता है। हमने एचसीएफ को क्या बताया था, एचसीएफ सबकी आत्मा होती है और आत्मा होगी तो सबके अंदर होगी। इनके पास अगर इसका डिवीजन किया जाएगा तो इसमें भी जाएगा, 17 का डिवीजन डिवाइड किया जाए तो इसमें भी जाएगा और 17 का डिवाइड इसमें भी जाएगा, सभी में जाएगा, ठीक है ना। तो सभी में जाएगा, इसमें जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो भैया इसका भी दोनों भी सही हो गए, दोनों सही हो गए, तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन ए। 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। जिसने सब्सक्राइब ना किया भाई ज़रूर करें, कर ले, लाइक कर दे भाई, वीडियो इतनी मेहनत से बनी है, लाइक करें, जरूर करके बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसे लगा, समझ में आया या नहीं आया। अब कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उसका वीडियो अलग से करके बता दें, बिल्कुल बताया जाएगा डाउट बिल्कुल लिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।